मॉडर्न सास का पड़ोसी के बेटे से चक्कर। सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि तेरे बेटे का भी रिश्ता तय हो गया है माधुरी। अब शादी कब कर रही है? अब देखो कब तक शादी की बात लड़की वाले निकालते हैं, बस जब वो बोल देंगे मैं तो तभी शादी कर दूंगी। माधुरी की बात सुनकर सुजाता चुप हो जाती है और फिर उससे उसकी सहेली सुषमा बोलती है, सुजाता तू तो कितनी ओपन माइंडेड है। आज तक हमने कभी तुझे साधारण कपड़ों में नहीं देखा। तू जीन्स पहनती है। तेरी सोच आजकल की लड़कियों से भी ज्यादा खुली हुई है। तेरी भाषा मॉडर्न है। जिस दौर की तू है उसके हिसाब से तो तू पढ़ी लिखी भी बहुत ज्यादा है। तो तू ये बता कि तू अपनी बहू गवार क्यों लेकर आई है? ओह डियर, अब मैं क्या ही बताऊं। मेरे हस्बैंड है ना, सब उनके वजह से हुआ है। वो चाहते थे कि उनके घर में ऐसी बहू आए जो सूरज की पहली किरण निकलते ही जाग जाए, लक्ष्मी गॉडेस की तरह घर को संभाले, पूजा पाठ करे और सारे घर का ख्याल रखे। वो ले आए अपनी पसंद की विलेज गर्ल। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो मुझे उसके विलेज से होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोंट माइंड कि वो कहाँ से है, लेकिन हाँ वो अच्छी है। शी इज अ गुड डॉटर इन लॉ। असली ओपन माइंड होना इसी चीज का नाम है कि तुम खुद कैसे भी हो लेकिन दूसरे के नेचर को एक्सेप्ट करो। माना कि तेरी बहू तेरे आगे एकदम गवार है। तू जीन्स पहनती है, शॉर्ट्स पहनती है, स्कर्ट्स पहनती है और तेरी बहू साड़ी में लिपटी हुई माथे पर बिंदी लगा कर रहती है। तुम दोनों में अंतर बहुत है लेकिन तू उसे अपना रही है। यही से पता चलता है कि तेरी सोच कितनी खुली हुई और अच्छी है। ऑफ कोर्स, मैं भला कि उस लड़की से मुंह बनाऊं बस उसके बैकग्राउंड और पहनावे की वजह से? नहीं, मैं लोगों का नेचर देखती हूँ, उनका पहनावा या भाषा नहीं। ओह गॉड, बहुत देर हो गई। आई एम सो लेट। सो चलती हूँ। हाँ, घर जाकर वर्कआउट भी तो करना है। इतना बोलकर सुजाता अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। सुजाता एक 50 साल की वो हाउसवाइफ औरत है जिसकी सोच उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल अलग थी। वो एक समझदार ओपन माइंडेड लेडी है जिसके घर में उसके साथ उसकी एक बहू जो कि गांव की है, उसका पति और बेटा रहता है। सुजाता का पहनावा, भाषा, तौर तरीके सब कुछ एकदम मॉडर्न है। साथ ही उसका दिमाग बहुत ज्यादा साफ और खुला था। इसी वजह से उसकी अच्छी आदतों और मॉडर्न होने से आसपास के लोग उससे जलते भी थे। ऐसे ही सिलसिला जारी रहता है और सुजाता अपनी सहेलियों के पास से सीधा अपने घर चली आती है जहाँ उसकी बहू झाड़ू लगा रही थी। ओह डियर, अभी तक ये क्लीनिंग का काम फिनिश नहीं हुआ है। लाओ मैं थोड़ी हेल्प करूँ क्या? ये क्या मेरी मदद करेंगी? पहले खुद को तो संभाल ले, तब तो मेरी कुछ मदद कर पाएंगी। इनके कपड़े देखो, आदमियों वाले कपड़े पहनने में मेरी सास को न जाने कौन सी शान की बात लगती है और इन्हें पहनकर ये बाहर भी चली जाती हैं। इसके लिए तो मैं इनकी हिम्मत की दाद दूंगी। कोमल डियर, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सारा काम हो गया है। कौन सा घर का काम करने में हल बेल चलाने होते हैं जो मैं किसी की मदद लूंगी। सब कर दिया है मैंने, अब आप जो करना चाहे वो कर लीजिए। ओके। सुजाता ऐसा बोलकर सोफे पर जाकर बैठ जाती है। सोफे पर बैठते ही उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो अपनी खिड़की पर आकर कान को हाथों से ढकते हुए कहती है, ये इतना हॉर्न बजाकर नॉइस कौन कर रहा है? कितना ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है आजकल। ओह गॉड, ये क्या? इस पड़ोस के खाली पड़े हुए अपार्टमेंट में कोई रहने को आ रहा है क्या? अच्छा है, ये जगह भी किसी के रहने से खाली नहीं रहेगी। बहू खाना बना रही है? हाँ माँ जी। गुड। वैसे वही कुक कर रही है ना जो मैंने बनाने को बोला था? हाँ, वही कुक कर रही हूँ। अच्छा, तो डियर खाना ऐसा बनाना कि एक मेंबर के हिसाब से फालतू हो, समझ गई? एक मेंबर के हिसाब से फालतू खाना? मेंबर साहब आ रहे हैं क्या माँ जी? नो 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 डार्लिंग, मेंबर लाइक मैं समझाती हूँ, मीन्स हमारे नेबर। मेरा मतलब हमारे पड़ोस में एक नई फैमिली आई है ना रहने, तो मैंने सोचा कि उनके घर थोड़ा सा हमारे घर का खाना दे आऊंगी। अब जब कोई नया आता है ना हमारे आस पड़ोस में रहने को, तो हम सभी को उनके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। आई मीन उनके साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए कि वो भी हमारे साथ कंफर्ट हो जाए। अंडरस्टूड? हाँ, कितनी अंग्रेज बनती है मेरी सास। बोल ही नहीं जा रही अपनी बात, लेकिन अभी भी उसे अंग्रेजी में ही बोलना है। ऐसे लोगों का क्या ही किया जा सकता है। कोमल अपनी सास की बात को मानते हुए पड़ोसियों के घर लेकर जाने के हिसाब से खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सुजाता किचन में आते हुए कहती है, डार्लिंग बन गया खाना कि नहीं? हाँ माँ जी, बन गया। माँ जी, ये सब क्या है? ओह डियर, ये इट्स नथिंग। अब किसी के घर जाओ तो उसको अच्छे से ट्रीट किया जाता है ना, तो मैंने थोड़ी सी कैडबरी मिठाई और ये सम फ्लावर्स ले लिए हैं। अब तुम मुझे फ्रेशली मेड होम फूड दे दो तो मैं चली जाऊंगी। है? क्या दे दूं? खाना, अपना बनाया हुआ खाना दे दो। जिसके बाद कोमल घर का बना हुआ खाना अच्छे से पैक करके सुजाता को दे देती है और सुजाता उस खाने को लिए अपने पड़ोसी के घर चली जाती है और अपने पड़ोसी के घर के बाहर पहुंचकर दरवाजे की डोर बेल बजाती है। तभी पड़ोसी के घर से एक लड़का दरवाजा खोलता है। हेलो जी, आप कौन? मेरा नाम सुजाता है। मैं तुम्हारे लेफ्ट साइड में जो घर है ना उसमें रहती हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा है क्या अंदर? माफ कीजिए, वो तो अभी कुछ सामान लेने की वजह से बाहर गए हुए हैं। बाय द वे, आप बाहर क्यों
खड़ी हुई हैं? अंदर आ जाइए। ओके, वो मैंने ना आप लोगों की गाड़ी को खिड़की से आते हुए देखा था। देखते ही मैं समझ गई थी कि हो ना हो ये हमारे नए नेबर्स ही हैं। और सेकंड थॉट मेरे दिमाग में ये आया कि जब कोई नया आता है तो हम लोगों को उसका वेलकम करना चाहिए और उसको अपनी जगह में कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए। तो बस इसी बात को सोचते हुए मैं तुम्हारे लिए अपने घर से खाना बनाकर लाई थी। वाह, आप तो बहुत ही समझदार हैं। ये देखिए, आप हमारे घर में पहली औरत हैं जो आई हैं, तो मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। लाइए, ये मुझे दीजिए। हाँ ले लो। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक और पिंटरेस्टी है, बिल्कुल वैसा जैसे घर जेनजी प्रेफर करते हैं। है ना? मेरा कब से सपना था कि मैं ऐसे ही घर में रहूं, तो मैंने अपने घर को एकदम अपनी पसंद के हिसाब से ही डेकोरेट किया है। एनीवेज, आपकी जितनी एज है उस हिसाब से आपकी बातें आजकल की लड़कियों से भी ज्यादा बेटर है और आपका फैशन सेंस भी कमाल का है। सही कहा, सभी यही बोलते हैं। मैं भी आजकल की लड़कियों से कम थोड़ी हूँ। मैं भी बिल्कुल वक्त के साथ साथ चलने वाली ही औरत हूँ। उम्र का क्या है, सुना नहीं है, एज इज जस्ट अ नंबर। वाह, क्या बात है। वैसे आपने सही कहा, मेरा मानना भी कुछ ऐसा ही है। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। ऐसे ही राज और सुजाता के बीच बहुत सारी बातें होने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ कोमल खिड़की पर अपनी सास का पहरा लगाए हुए खड़ी थी। ये क्या हो रहा है? मैं कब से माँ जी के आने का इंतजार कर रही हूँ, टुकुर टुकुर रास्ता देख रही हूँ, लेकिन माँ जी का सूरज तो कहीं से भोरे चढ़ता ही नहीं है। इनको तो हर जगह देर ही लगानी होती है। पता नहीं अब किधर है और क्यों नहीं आ रही है। कोमल ऐसे ही घंटों भर अपनी सास का इंतजार करती रहती है। ऐसे ही 40 मिनट गुजर जाते हैं और तब जाकर सुजाता 40 मिनट के बाद पड़ोसी के घर से बाहर आकर अपने घर की डोरबेल बजाती है और अपनी सास को देखते हुए कोमल जाकर जल्दी से दरवाजा खोलती है। अरे माँ जी, क्या चावल की खेती ही करने को चली गई थी आप? कितनी देर हो गई है, सारा खाना भी ठंडा हो गया, लेकिन आप इतनी देर के बाद आई हो। अरे बहू रिलैक्स, और मैं बस अपने नए पड़ोसियों से ही तो मिलने को गई थी। तो तू ऐसे क्यों रात आक रही थी? माँ जी, मुझे ना डर लगता है और नए लोगों पर तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है। कहीं कोई आतंकवादी निकला तो, बस इसलिए मैं आपकी राह देख रही थी। अरे बहू, ये रियल लाइफ है, यहाँ कोई क्राइम पेट्रोल नहीं चल रहा है। तू ना क्राइम के शो देखना बंद कर दे। वहाँ उस घर में एक बड़ा ही प्यारा सा परिवार रहने को आया है। अभी मुझे घर के बड़े तो नहीं मिले, लेकिन हाँ, वहाँ एक तेरी उम्र का लड़का था। मैं उसी से बात कर रही थी। बड़ा ही समझदार है वो। सुजाता की बात को सुनकर कोमल की आंखें और मुंह दोनों ही बड़े बड़े खुल जाते हैं। माँ जी, आप इतनी देर से उस घर में बस एक लड़के के साथ थी? हे भगवान। बहू, ऐसे नहीं बोलते हैं। वो लड़का भी तो बस तेरी ही उम्र का था। अब घर में मैं तेरे साथ नहीं हूँ या मैं कभी विशाल के साथ नहीं होती हूँ? बोल। आपके सगे बेटे और आपकी बहू की बात अलग है और मैं तो औरत हूँ ना। माँ जी, लड़के की उम्र कितनी ही हो, लेकिन एक लड़की और एक लड़के में हमेशा अंतर ही होता है। और ये बात आप समझ लीजिए। हाँ, मेरे गाँव में 20 साल की लड़की को 10 साल के लड़के से बोलने नहीं दिया जाता था। अरे लेकिन क्यों बहू? क्योंकि लड़की और लड़के के बीच अंतर होता है। अब प्रियंका चोपड़ा भी तो अपने पति से 10 साल बड़ी है, तो अब बताओ। हे भगवान, बहू तू चुप कर। ये बेकार की बातें तुम मुझसे तो बिल्कुल भी मत करना। सुजाता इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन कोमल को अभी भी उसके पड़ोस में जाने वाली बात चुभ रही थी। ऐसे ही कुछ ही देर बाद शाम हो जाती है और सभी सदस्य भी घर आ चुके थे। कोमल और उसका परिवार साथ में खाना खा रहा था। तभी कोमल मौके से अपनी सास की बात को सबके सामने निकालते हुए कहती है, माँ जी, अब तो आप वहाँ नहीं जाएंगी ना? कहाँ? पड़ोस में। क्यों, क्या है पड़ोस में बहू जो तू ऐसा बोल रही है? अरे हमारे पड़ोस में नया परिवार आया है और ये पागल। सुजाता अपने बेटे और पति को खुद ही पूरी बात बता देती है, जिसे सुनकर विशाल और महेश दोनों ही जोरों से हंसने लगते हैं। अरे कोमल, तुम भी ना, माना कि तुम लड़कों से बहुत दूर थी और तुम्हारे हिसाब से माँ के तौर तरीके भी अलग हैं, लेकिन माँ गलत नहीं है। हाँ, वो बस अपने पड़ोसियों का स्वागत ही तो करने गई थी। तू भी ना बहू बेकार की टेंशन ले लेती है। और कोई आतंकवादी नहीं है वो लोग, मैं जानता हूँ, आज ही सुबह मैं उनसे मिला था, अच्छे लोग हैं वो। अरे बाबा, आतंकवादी तो बस कहने वाली बात है। मुझे तो डर है कि मेरी 2 दिन की बच्ची बनने वाली सास को अगर वो चिकना लड़का पसंद आ गया तो कहीं ये पड़ोसी के बेटे से चक्कर न चला ले। बस इसी बात का डर है मुझको। दरअसल कोमल अपने दिमाग में अपनी सास को लेकर गलत फहमी पालने लगी थी, जिसकी वजह से वो ऐसे ही अनाप शनाप बातें सोच रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कुछ दिनों से सुजाता अपने पड़ोस में भी नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही आज के दिन दोनों सास बहू बाजार में चल रही थी कि तभी। बहू, मैं क्या सोच रही थी कि अभी टाइम भी काफी है और हमें घर से निकले हुए ज्यादा देर भी नहीं हुई है कि हमारा काम भी निपट गया है। तो चल अब मैं ना पार्लर जा रही हूँ, थोड़ा मैनिक्योर पेडिक्योर और वैक्सिंग करवा लूंगी। वैसे भी काफी दिन भी हो गए हैं। बुढ़ी घोड़ी बेला
लगा। इनको क्या जरूरत इस उम्र में कटरीना कैफ बनने की। चलना बहू, कहाँ खो गई? ठीक है चलिए। ओह सॉरी सॉरी। दरअसल जैसे ही सुजाता मुड़ती है तो वो अचानक से ही अपने पड़ोस के बेटे से टकरा जाती है, जिसके हाथों में 2 कप कॉफी थी। इट्स ओके, मैं ही बिना देखे मुड़ गई थी, गलती मेरी भी है। माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। अरे ये तो आप हैं। अरे तुम तो वही क्यूटी हो। हे भगवान, माँ जी इसको जानती है, लेकिन कैसे? कैसे हैं आप यहाँ किस काम से आई हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वर्क था तो शॉपिंग के लिए निकले हुए थे। बाय द वे, इससे मिलो, ये है मेरी बहू कोमल। कोमल, ये है राज, हमारे पड़ोसी का लड़का। नमस्ते। ये आपकी बहू है? वैसे लगती तो नहीं है। वो क्या है ना, आप एकदम मॉडर्न और अलग सी हैं और आपकी बहू एकदम संस्कारी टाइप की लग रही है। सभी यही बुलाते हैं। ओह अच्छा, अरे याद है, ये लीजिए, ये एक कॉफी एक्स्ट्रा है। मैंने अपनी फ्रेंड के लिए ली थी लेकिन वो अपने घर चली गई है, तो ये 2 बड़े कप कॉफी मैं तो पी नहीं पाऊंगा, तो एक आप ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, अच्छा अगर इतना बोल ही रहे हो तो ठीक है, थैंक यू। सुजाता की ऐसी बात को सुनकर राज मुस्कुरा देता है और उसे कॉफी देकर वहाँ से चला जाता है। माँ जी, इतना छोटा सा लड़का है जो पड़ोस में रहता है और आपसे कैसे बातें कर रहा था कि जैसे आपको जानता हो, आपकी बराबर का ही हो। माँ जी, आप मानो या ना मानो, लेकिन आजकल के लड़के के इरादे नेक नहीं होते हैं। आप इससे बात करना अभी के अभी बंद कर दो। चुप कर, जब देखो तभी सभी पर बस शक ही शक करने का काम रह गया है तुझे। ऐसा भी कोई करता है क्या? वो बेचारा सीधा सा शरीफ सा लड़का है और कॉफी ही तो दी है उसने। बहू, तेरे जैसे दिमाग वाले लोग तो अच्छे काम में से भी कीड़े निकाल सकते हैं। मुझे तो आपके ही इरादे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ कोमल की सोच इस मामले में इतनी ज्यादा खराब हो रही थी कि वो अपने अच्छे स्वभाव वाली सास के ऊपर भी शक कर रही थी। लेकिन सुजाता उसकी बात को जरा भी घास नहीं देती है। ऐसे ही सिलसिला जारी रहता है और सुजाता धीरे धीरे राज से काफी घुल मिल रही थी। वो उसके घर काफी ज्यादा जाने लगी थी, उससे बात किया करती थी, जिसकी वजह से मोहल्ले की औरतों को भी उसके ऊपर अब शक होने लगा था। माँ है क्या घर पर? नहीं मम्मी तो नहीं है, लेकिन आप आ जाइए। ये बुढ़ी घोड़ी कुछ ज्यादा ही सपने से आधी उम्र के लड़के के साथ दिखाई नहीं देती है। अभी तो इसका सुहाग भी जिंदा है, तब भी इसको शर्म नहीं आती है। जिस औरत का पहनावा अच्छा ना हो, जिसको अपने उम्र का ही लिहाज ना हो, उसको क्या ही बोला जाएगा माँ जी। मुझे तो लगता है कि कोमल की मॉडर्न सास का पड़ोसी के बेटे से चक्कर चल रहा है। तुझे क्या ये अकेली को लग रहा है जो ऐसे बोल रही है? सारे लोगों को अब मोहल्ले में यही लगने लगा है कि ये औरत सही नहीं है। मोहल्ले में रहने वाले लोगों के मन में भी अब कोमल की ही तरह सुजाता को लेकर सवाल आने लगे थे। ऐसे ही वक्त बीतता है। हेमा और रीमा, जो कि सुजाता की ही सोसाइटी की औरतें थीं, वो उसके बारे में ऐसी बातें करके अपने घर के अंदर चली जाती हैं। कुछ देर बाद सुजाता के साथ साथ राज भी उसके घर की तरफ आता है। राज, तुम तो बहुत ही ज्यादा फनी हो। अच्छा मेरी एक बात सुनो, एक काम करो, तुम ना मुझे अपना नंबर दे दो और मैं तुम्हें अपना नंबर दे देती हूँ। ऐसा है कि कभी बात करनी पड़ गई तो। अच्छा ठीक है। हे भगवान, ये माँ जी क्या कर रही है? इसको अपने मोबाइल का नंबर दे रही है। क्या बात है कोमल, इतनी परेशान क्यों हो? अरे परेशान ना हो तो क्या खुश हो? मेरी सास तो लगता है कि इस पड़ोसी के बेटे के साथ चक्कर चला रही है। इन्हें ये भी नहीं दिखाई देता है क्या कि ये लड़का उनकी उम्र का आधा है? अब मेरे बाबा का क्या होगा? वो तो बेचारे कितने अच्छे इंसान है। माँ जी का यह धोखा वो कैसे झेल पाएंगे? अच्छा तो ये बात है। अरे नहीं, ये मैंने इसके सामने किसकी बात कर दी? अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा मजाक नहीं, ये सच्चाई थी। मुझे क्या तू पागल समझती है कोमल? अब ये खबर मैं सारी दुनिया को सुना दूंगी। कोमल अपना मुंह गलत इंसान के सामने खोल देती है। उसकी बातों को सुनकर राखी खुश होते हुए मोहल्ले में सभी तक ये खबर पहुंचा देती है और बाहर भी ये खबर बड़ी ही तेज वायरस की तरह फैल जाती है। कुछ ही देर बाद जब राज अपने घर आता है तब, मैं घर आ गया माँ जल्दी से खाना दो, भूख लगी है। नहीं, कोई खाना वाना नहीं मिलेगा तुझे, समझ आया? क्यों नहीं मिलेगा माँ? मैंने क्या कर दिया? आज तो मैंने कोई वीडियो गेम भी नहीं चलाया, पढ़ाई भी मैंने पूरी की है, तो फिर ये सब क्यों? ये जो सारे जमाने में तू अपने से 2 गुनी औरत के साथ चक्कर चला रहा है ना, और हमारी बदनामी करवा रहा है, इसे यहीं खत्म कर दे, इसीलिए तुझे खाना नहीं मिलेगा। कुछ समझ आया? 1 मिनट, मैंने किस अपनी से 2 गुनी बड़ी औरत के साथ चक्कर चलाया है बाबा? ये आप क्या बोल रहे हो? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। नालायक, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी राज। तू उस सुजाता से अब आज के बाद कभी बात नहीं करेगा बस। अरे पर माँ बाबा, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। ना जाने माँ बाबा के दिमाग में ये बात किसने डाल दी है कि मेरा और सुजाता आंटी का, जहाँ एक तरफ लोगों की बातों की वजह से राज बेचारा अपने घर में बदनाम हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ चाय के खोखे पर बैठे महेश, ला भाई अनिल एक कड़क चाय पिला। बनाता हूँ। वैसे महेश जी ये बताओ, जब गम आपको मार रहा होगा, आंखों में बस आंसू और दिल में बस एक ही नाम से नफरत हो रही होगी, तब भी आप मेरी दुकान की चाय पीने को आएंगे या मदिरा पीने जाएंगे? वैसे कुछ भी हो, अपने धर्म को तो भ्रष्ट नहीं होने देंगे ना आप। क्या बकवास कर रहा है अनिल? इस उम्र में कौन मेरा दिल तोड़ेगा? मेरी बात शायद आपको गलत लगे, लेकिन वो आपकी पत्नी ही है जो आपको धोखा देगी। चाहे तो आप देख लेना,
उनका आपके पड़ोसी मुकेश भाई के लड़के के साथ चक्कर चल रहा है ना? ये क्या बोल रहा है तू? अबे तुझे मैं अपना मानता हूँ, तेरी ही दुकान से चाय पीने को आता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी कोई भी बकवास यूं ही सुनता रहूंगा। अपनी हद में रह, समझ आया ना? हद से तो आपकी पत्नी निकल रही है महेश जी, मुझे नहीं, उन्हें पकड़िए। पड़ोसी के लड़के के साथ चक्कर चल रहा है उनका, और ये बात सभी जान गए हैं। लेकिन आप खुद को देखो कि आपकी पत्नी ने आपकी आंखों पर कैसे पट्टी बांधी हुई है। अनिल की बात को सुनकर महेश कोई जवाब नहीं दे पाता है और वो गुस्से में बस अपने घर के लिए निकल पड़ता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ सुजाता घर में ही स्किन केयर कर रही होती है। अरे महेश जी, आप आ गए? क्या बात है डियर, आप कुछ अपसेट लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? अब इस का क्या मतलब है, बताइए ना क्या बात है। बंद करो ये नाटक सुजाता, बंद करो ये नाटक। क्या बात है, क्या हो गया? मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें इतनी आजादी दे दी है कि अब तुम्हारे पंखों को रोकना आसान नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी पत्नी मेरी आजादी का गलत फायदा उठा लेगी। पर मैंने किया क्या है? तुमने किया क्या है? और जो तुम पड़ोसी के अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ चक्कर चला रही हो, वो क्या है सुजाता? क्या कहा? चक्कर? एक तरफ महेश सुजाता से ऐसा रूखा बर्ताव कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रास्ते से आते हुए, ये आज भी लोग मेरा चेहरा ऐसा क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है या कुछ और? समझ नहीं आ रहा कि ये सभी मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हैं। विशाल भाई, हाँ बोल मनोहर, ऐसे क्यों आवाज लगा रहा है? कमाल की बात है यार, पूरे मोहल्ले और समाज में तेरा परिवार छपा हुआ है और तू शान से मुंह खोलकर घूम रहा है। खैर वो तो तेरी बेशर्मी है, लेकिन तुझसे एक बात कहनी है, अपनी माँ को ना जरा काबू में कर ले और जो भी उनका चल रहा है ना उसको भी खत्म करवा। क्या है ना, हमारे घर में लड़कियां हैं, हमें उन्हें अच्छे संस्कार देने हैं, लेकिन तेरी माँ के किस्से हैं कि कुछ अच्छा सुनने ही नहीं देते हैं। क्या बोले जा रहा है बे तू? मेरी माँ के बारे में अगर एक शब्द भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे ना अगर तू अपनी माँ को काबू करेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, समझ आया? छोड़ मुझे, और जो उनका चक्कर चल रहा है ना अपने पड़ोसी के बेटे से, उसको खत्म करवा। कभी पता चले तो तेरी माँ की तरह ही हमारे बच्चे भी खराब ना बन जाएं। मनोहर ने बाहर से विशाल के कानों में इतनी गलत बातें भर दी थी कि अब उसे समझ तो नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो गुस्से में बस अपने घर जा रहा था, जहां वो देखता है कि उसका बाप भी उसकी माँ के ऊपर ही गुस्सा कर रहा है। मैं कहता हूँ कि आज से तुम उस राज नाम के लड़के से बात नहीं करोगी सुजाता। और आप होते कौन है मुझे ये बताने वाले कि मैं किससे बात करूंगी और किससे नहीं? मैं राज से भी बात करूंगी और जो मेरा मन करेगा वो पहनूंगी। कमी मेरे अंदर नहीं है, कमी आप लोगों की सोच के अंदर है। तो सुधरूंगी मैं नहीं, सुधरेगी आपकी सोच। सुजाता की बात को सुनकर विशाल का गुस्सा फूट जाता है और वो अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी माँ। विशाल जी, आप माँ जी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। विशाल, तू मुझे मारने वाला था? हाँ, मारने वाला था। जब माँ बाप अपने ओहदे को भूल जाएं और भूल जाएं कि दुनिया में कैसे रहा जाता है, रिश्ते क्या हैं, इज्जत बेइज्जती क्या है, तो फिर उनका भी कोई हक नहीं रहता। और खासकर जब वो अपनी मर्यादा और उम्र को भी भूल जाएं तो उन्हें याद दिलाने के लिए करना पड़ता है ये सब हम बच्चों को। अब बताइए कि क्या जरूरत थी आपको पड़ोसी के बेटे से चक्कर चलाकर हम सभी को बदनाम करने की? बोलिए, क्या हो गया है सभी को? क्या आप सभी की अकल ही घास चरने को चली गई है? ठीक है, समझो जिसको जो समझना है। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो कोई बात नहीं करो मुझसे, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो बस। लगता है कि चक्कर बड़ा ही गहरा हो गया है, तभी तो माँ जी की जबान उसको छोड़ने के लिए झूठ को भी अपने मुंह से शब्द नहीं निकाल रही है। कोमल की तरह ही बाकी सबके दिमाग में भी ये सब चल रहा था। ऐसे ही दोनों के घरों में कलेश बना रहा, लेकिन अभी ये पता नहीं था कि उनके बीच सच में कोई चक्कर चल रहा था या फिर ये सब लोगों की गलत सोच और गलत फहमी थी। ऐसे ही सिलसिला जारी चल रहा था और इतना सब हो जाने के बाद भी सुजाता और राज ने एक दूसरे से मिलना नहीं छोड़ा था। कभी छिप छिप कर फोन पर बातें करते तो कभी एक दूसरे से छिप छिप कर मिलते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन राज अपने घर सभी मोहल्ले के लोगों और आसपास के जानने वालों को पार्टी करके इनवाइट करता है, जहां राखी के घर में। माँ जी, आप आज शाम को मुकेश जी के घर पार्टी में जाएंगी क्या? अरे हाँ, और नहीं तो क्या। मुझे तो लगता है कि आज की पार्टी में वो राज सुजाता के साथ अपना रिश्ता सभी के सामने खोल देगा। हाँ माँ जी, और फिर मुझे तो बस महेश अंकल के मुंह के एक्सप्रेशंस देखने हैं कि उन्हें कैसा लगेगा। सुषमा और राखी की तरह ही बाकी के लोग भी यही सब उम्मीद लगाए हुए थे कि आज के दिन राज और सुजाता अपने रिश्तों के बारे में सभी को बता देंगे। और यही तमाशा देखने के लिए सभी लोग वक्त से पार्टी में आ जाते हैं। सुजाता का परिवार भी वहां आ चुका था और उन सभी के चेहरों पर मानो 12 बजे हुए थे। कुछ ही देर के बाद सेलिब्रेशन होता है और राज माइक लिए स्टेज पर आकर सभी से बातें करते हुए कहता है, हाँ तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस आज की खास पार्टी में, और मैं जानता हूँ कि आप सब भी यहाँ आने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड होंगे। तो इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं बुलाना चाहूंगा सुजाता जी को अपने पास। नहीं सुजाता, तुम कहीं नहीं जाओगी। हाथ छोड़िए आप मेरा। हेलो राज, कैसी बेशर्म औरत है, कैसे मटक मटक कर जा रही है अपने चक्कर में फंसाए हुए लड़के के बुलाने पर।
हाँ, तो अब सुजाता जी यहाँ आ गई हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं सुजाता जी को बहुत राज के इतना बोलते ही सभी तरफ सन्नाटा हो जाता है। आप सभी तो ऐसे शांत हो गए हैं जैसे कि यहाँ एकता कपूर के किसी टीवी शो का राज खोल रहा हो। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सुजाता जी को बड़ा ही मानता हूँ। उन्होंने इस अनजान शहर में मेरा साथ मेरे माँ बाप और अच्छे दोस्तों से भी ज्यादा दिया है। मैं नीट का एग्जाम देने वाला था, जिसके लिए मेरे मन में बहुत सवाल थे, बहुत उलझने थीं, लेकिन सुजाता जी मेरे साथ मेरे अच्छे दोस्त की तरह लगी रहीं। उन्होंने मुझे इस अनजान शहर में अकेला नहीं रहने दिया। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, अच्छे एकेडमी, अच्छे टीचर्स के बारे में बताया। जब जब मैं अनमोटिवेट हुआ, उन्होंने मुझे हिम्मत दी। सच में आज मेरा नीट का एग्जाम क्लियर हो गया है और मैं पास हो गया हूँ, लेकिन बस सुजाता जी की वजह से। सुजाता जी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने अपने परिवार के खिलाफ जाकर खुद को बदनाम करके मेरी मदद की है। राज की बात को सुनकर वहां खड़े हुए लोगों का मुंह बन जाता है और जो लोग सुजाता को गलत समझ रहे थे, उन सभी के चेहरों का रंग ही गायब हो चुका था। लोग मुझे बोलते रहे कि अपनी उम्र से आधी उम्र का लड़का फंसाया है, लेकिन मैंने उनसे उस वक्त इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानती थी कि खामोशी सबसे बड़ा जवाब बनती है जब सही वक्त होता है। और आज वही खामोशी सर चढ़कर बोल रही है। मैं फिर वही कहूँगी कि कमी हमारे कपड़ों में नहीं, लोगों की सोच में होती है, जो अच्छे को भी बुरा बनाने की ताकत रखते हैं। माँ, मेरी माँ गलत नहीं है। मैंने अपनी पत्नी पर लोगों के कहे मुताबिक शक कैसे कर लिया? सुजाता की बात को सुनकर उसके परिवार के साथ साथ उसकी बहू का भी चेहरा उतर जाता है, जिसने इस कलेश की शुरुआत की थी और हमेशा ही अपनी सास के पीठ पीछे उन्हें भला बुरा कहा था। इसके अलावा वहां खड़े लोगों की नजरें भी अब अपने कदमों से ऊपर को नहीं आ रही थी। अंत में सुजाता के घर वाले उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और राज के घर वाले भी दोनों से माफी मांगते हैं, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और अब कोई भी सुजाता और राज को एक साथ बुरी नजर से नहीं देखता है और सुजाता की बहू भी अपनी सास की बहुत इज्जत करने लगती है।